अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका दोस्त आपका होस्ट हसन अब्बास ज़ैदी लम्हा न्यूज़ में एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। आज एक मुहावरा है जिसको सुना तो सब ने है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुहावरे पे पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की कौन सी दो हीरोइंस मुकम्मल तौर पे पूरा उतरती हैं। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। एक हमारी प्यारी मीरा जी हैं और दूसरी वीना मलिक। ये दोनों ख़वातीन किसी न किसी हवाले से मीडिया में आने के लिए बेचैन व बेताब रहती हैं। उसके लिए चाहे किसी किस्म का भी उन्हें कदम उठाना पड़े, किसी किस्म की वीडियोज़ वायरल करनी पड़े, किसी किस्म की तस्वीर वायरल करनी पड़े, या अपनी आशिकी के चर्चे चारसू फैलाने पड़े। वीना मलिक का जब नाम आता है तो एक लंबी तवील फहरिस्त उनके माशकों के हवाले से ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। एक एक करके अगर हम जिक्र करें तो इसके लिए बेशुमार प्रोग्राम और बेशुमार टाइम की ज़रूरत है, लेकिन मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर आप इस प्रोग्राम को आखिर तक देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वीना मलिक ने अपने कैरियर के दौरान क्या कुछ किया, कितने इश्क उनके साथ चलते रहे और हर एक का दिल तोड़ने का सबब बनी। इन दिनों तो जो उनका माशका है वो तो ज़बान ज़द-ए-आम हो गया। उसकी हकीकत क्या है ये भी हम वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे। मैं सबसे पहले आगाज़ करूंगा जब वीना मलिक, यानी जिनका असल नाम तो जाहिदा है, शोबिज़ का नाम वीना मलिक है, जब वो लाहौर तशरीफ़ लाईं तो उनका पहला पड़ाव वारिस रोड पर एक हॉस्टल में हुआ। उन्होंने बाकायदा जद्दोजहद का आगाज़ किया। उन्हें एक ड्रामा जो कि मिडास एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रहा था, जमशेद डीपी, उसमें एक करैक्टर करने का जो मौका उन्हें मिला, उससे वो ज़िंदगी में थोड़ा आगे बढ़ी। पहली बार उनकी इश्क का चर्चा काशिफ महमूद, हमारे बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट हैं, जबकि उन्होंने कभी इस बात का इकरार या इतराफ़ नहीं किया, लेकिन बात चारसू फैली कि वीना मलिक जो हैं काशिफ महमूद के इश्क में, उनके सहर में मुब्तला हो गई हैं। फिर ये ख़बरें भी आईं कि नहीं, काशिफ महमूद से मेरा ऐसा किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं, वो तो मेरे भाई हैं। ये भी एक पब्लिसिटी स्टंट था जो कि गुज़र गया। उसके बाद वीना मलिक की ज़िंदगी में बहुत सारे खिलाड़ी आए। उनमें मोहम्मद आसिफ़ के साथ उनका इश्क बहुत ज़्यादा जो है शोरा आफाक बना, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में टेनिस स्टार एहसामुल हक का नाम भी लिया जाने लगा। और अचानक बब्रिक शाह जो हैं उनकी एंट्री हुई, और बब्रिक शाह के साथ वीना मलिक की प्यार मोहब्बत की जो दास्तान है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही और ज़िंदगी इसी तरह गुज़रती रही। और बब्रिक शाह की ही मौजूदगी में मोहम्मद आसिफ़ से भी उनके प्यार मोहब्बत की पींगें जो हैं वो हर एक के सामने हैं। वीना मलिक ने बब्रिक शाह के साथ कुछ अरसा बाद जो है अलहदगी इख्तियार कर ली। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि 2010 में भारतीय निजी चैनल का जो एक बहुत मशहूर प्रोग्राम है बिग बॉस, उसमें शिरकत के लिए वीना मलिक ने इंडिया जाना था, जिसकी वजह से उन्होंने बब्रिक को ये कहा कि जनाब मैं वापस आऊँगी तो मैं एक बार फिर आपके साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करूँगी, और आप फ़िक्र ना करें, मैं और आप बहुत जल्द जो है शादी के बंधन में बंध जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो सका। बब्रिक ने अपने वालिदैन के कहने पर अपनी फैमिली के मर्ज़ी के मुताबिक शादी कर ली, और यूं वीना मलिक और उनके रास्ते हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए।
वीना मलिक के हवाले से अचानक खबर आई कि उन्होंने दुबई में एक कारोबारी शख्सियत असद से शादी कर ली, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। वीना मलिक ने असद के साथ शादी किसी दौलत या शोहरत के लिए नहीं की थी, बल्कि उन्होंने अमेरिका में अपनी एंट्री देनी थी। अमेरिका जाने के ख्वाब वो देखती रहीं हमेशा से, और असद क्योंकि उनको अमेरिका ले जाने का एक वाहिद ज़रिया थे। असद के साथ उनकी शादी इब्तदा में ही इख्तलाफात का शिकार हो गई, लेकिन इसी दौरान उनके पहले बच्चे की पैदाइश हुई। उसके बाद एक और बेटे ने जन्म लिया। दोनों बेटों के बाद असद और वीना मलिक की राहें जुदा हो गई। वीना मलिक अपने दोनों बच्चों को लेकर पाकिस्तान आ गईं दुबई से, और असद मुंह देखते रह गए। असद ने पाकिस्तान आकर वीना मलिक के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई की कोशिश की, लेकिन वीना मलिक क्योंकि हमेशा से बहुत मंसूबाबंदी के साथ अपने तमाम काम करती हैं, उन्होंने उसको कामयाब नहीं होने दिया और बिल आखिर असद वापस दयार गैर में चले गए। वीना मलिक के मौजूदा माशरे पर हम आ जाते हैं। वो शहरयार चौधरी नाम की एक ऐसी पुरस्कार शख्सियत है जो मंजर आम पर नहीं आई। ज़राए के मुताबिक वीना मलिक और शहरयार चौधरी ये जो एक दूसरे के साथ मोहब्बत की बातें करते हैं और शहरयार चौधरी सामने नहीं आते, तो इसकी पीछे क्या राज है? ये सिर्फ़ वीना मलिक की जो शोहरत है वो दम तोड़ रही थी, और उसी दम तोड़ती शोहरत को दोबारा हासिल करने के लिए वीना मलिक ने एक फ़ेक आईडी शहरयार चौधरी के नाम से बनाई, और उसी आईडी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त इंसान आ गया है और मैं उससे बहुत जल्द शादी भी कर लूँगी। और उसी की मोहब्बत में उन्होंने कहा मैं दुबई में हूँ और हम बहुत जल्द दोनों मंजर आम पे आएंगे। लेकिन ख्वाब ख्वाब ही होते हैं, उनका हकीकत से कतअन कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वीना मलिक का ये मुआशका शायद मंजर आम पे आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। तो नाज़रीन, आपने बहुत मुख्तसर वक्त में वीना मलिक के चंद माशकों के बारे में सुना, जाना। वैसे तो अगर हम फ़हरिस्त मुरतब करें तो लातादाद नाम सामने आएंगे, लेकिन आज का प्रोग्राम हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी सूरत में आपको हमारे ज़बरदस्त और मालूमाती प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी सूरत में हम लोग जो हैं अपनी इस्लाह करने के काबिल होते हैं। आपकी मुस्बत तनकीद जो है वो हमारी रहनुमाई का सबब बनती है। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।